नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है जोर शोर आजमा रही। कल आरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर दहाड़ा है और उन्होंने कहा है कि सम्मानजनक सीट यदि नहीं मिलता है तो उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। वहीं मुजफ्फरपुर में भी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सम्मानजनक सीट चाहिए ही। सीटों का बंटवारा जो है जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा 2020-2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही होगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं? आरएलएम के नेता कह रहे हैं कि 2020 विधानसभा 2024 लोकसभा चुनाव की तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर सीटों का बंटवारा जल्दी नहीं हुआ तो। 2020 में भी हम जीते, 43 पे 2024 में भी हम जीते। लेकिन सीटों के आंकड़ों पे मत जाइए। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता अगर बिहार की राजनीति में कम होती तो सूबे के मुख्यमंत्री नहीं होते। 2020 से पहले कौन थे बिहार में मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। 2020 में कौन बने? नीतीश कुमार। 2020 के बाद गठबंधन का स्वरूप 2 बार बिहार में बदला। बिल्कुल। मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। तो मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत सिर्फ बिहार की जनता में, आम आवाम में, मतदाता मालिकों में है। उनका आशीर्वाद जो है वो नीतीश जी के साथ है। और चिराग पासवान जी का बयान हो या उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान, उसका नैरेटिव मीडिया में गलत प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये होता ये है कि जब पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन करती हैं तो उनमें जोश भरने के लिए बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन जहाँ तक सीटों का बंटवारा है वो तो एनडीए में हुआ ही नहीं है। अरे एनडीए में सीटों का बंटवारा यदि हो जाएगा तब तो ये खबरें आप चला सकते हैं ना, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, सम्मान के साथ समझौता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए तो अरे भाई, अभी पार्टियों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, तय समय पर सब कुछ हो जाएगा। एनडीए का मतलब ही है समन्वय। अरे भाई, यहाँ तो नीतीश जी चेहरा है, पार्टियां हैं, सीटों का बंटवारा होगा। हम नारा देते हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश। जरा उनसे पूछ कर आइए ना, हटाइए 2025 से 30, सिर्फ ये बता दीजिए कि 2025 में आपका चेहरा कौन होगा। तेजस्वी जी को दिल बहलाने के लिए जो लोग चेहरा मानने को तैयार नहीं है, उन तेजस्वी जी का चेहरा बिहार की जनता देखने को तैयार नहीं है। तेजस्वी जी की बात आपने की। तेजस्वी एक पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री को और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसका जवाब जो है मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं, शायद पदाधिकारी जो है उन तक हमारा पत्र को नहीं पहुंचाए हैं। क्या कहेंगे? हमें लगता है कि तेजस्वी जी को आरक्षण के मुद्दे पर बोलने से पहले एक बार नैतिकता का परिचय देते हुए अपनी पार्टी में आरक्षण को लागू कर देना चाहिए। ये जो स्वामित्व उनके पूरे परिवार का है उनकी पार्टी पर, और जिस तरह से एक दबदबा, एक कब्जा है और जो चाहते हैं वही होता है, एक नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तेजस्वी जी को आरक्षण सबसे पहले अपनी पार्टी में लागू कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने तमाम बातें कही। इनका सीधे तौर पे कहना है कि एनडीए जो है इंटैक्ट है, किसी तरीके का सीटों के बंटवारे में कोई मतभेद नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।